प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत विनोदनी के प्रथम पाठ सत्संगति की विस्तृत चर्चा के साथ मैं आपके समक्ष हूँ। पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि भुवन अपने आचार्य से सत्संगति के संबंध में कई प्रश्न पूछता है, जैसे सत्संगति का क्या अर्थ है, सज्जन कौन होते हैं, सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और आचार्य उसके प्रश्नों का यथोचित उत्तर उदाहरण के माध्यम से देते हैं। इस पाठ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भुवनः आचार्य श्रेष्ठ किम बालकस्य उपरि कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। आचार्य श्रेष्ठ का अर्थ होता है बच्चों, पहले ही बता दिए हैं, गुरुवर के लिए है यहाँ पे गुरु श्रेष्ठ। किम क्या, बालकस्य उपरि, यहाँ दो शब्द हैं, बालकस्य धन उपरि माने बालक के ऊपर, कुसंगस्य कुसंग का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, अपि भी, प्रभाव, प्रभाव का अर्थ तो जानते हो असर, भवति होता है। भुवन प्रश्न करता है आचार्य श्रेष्ठ से कि आचार्य श्रेष्ठ क्या बालक के ऊपर कुसंग का भी प्रभाव पड़ता है या होता है। आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं भुवन के प्रश्नों का, आम बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, बालकेषु यानी बालक पर या बालक पे, कुसंगस्य कुसंग का, कुसंग यानी कि बुरी संगति का, प्रभाव असर, सर्वाधिक सबसे अधिक, भवति होता है। पूरे वाक्य का अर्थ इस प्रकार हुआ कि हाँ, बालकों पे कुसंग का प्रभाव सबसे अधिक होता है। कुसंगस्य प्रभावेन बालकेषु असत्य भाषणं, चौर्य भावः, समयस्य दुरुपयोगः इत्यादि बहवः दोषा आगच्छन्ति। कुसंगस्य इसका अर्थ होता है कुसंग का, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है बच्चों, षष्ठी एक वचन, कुसंग का यानी कि बुरी संगति का, प्रभावेन प्रभाव से या प्रभाव के द्वारा, बालकेषु बालकों पर, असत्य भाषणम, असत्य भाषण यानी कि झूठ बोलना, असत्य बोलना, असत्य बोली, चौर्य भाव वह मतलब चोरी का भाव, चोरी करना, समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग करना, इत्यादि बहवः दोषा आगच्छन्ति, बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अर्थात कुसंग के प्रभाव से बालक में झूठ बोलना, चोरी की भावना, समय का दुरुपयोग करना इत्यादि बहुत से दोष आ जाते हैं। अतः दुर्जनस्य संगतिं त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगतिः करणीया। दुर्जनस्य का अर्थ होता है दुर्जन की यानी बुरे व्यक्ति की, संगति यानी संगति को, त्यक्त्वा त्याग करके। बच्चों यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, त्यक्त में कत्वा प्रत्यय जिसका अर्थ करके, कत्वा का जो अर्थ निकलता है वो करके आता है, तो त्यक्त्वा यानी कि त्याग करके, सर्वदा हमेशा, सज्जनस्य सज्जन की, अच्छे लोगों की, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है सज्जनस्य में, संगति संगति करणीया करनी चाहिए, करणीया में अनिय प्रत्यय लगा हुआ है जो चाहिए का अर्थ देता है, तो करणीया यानी करनी चाहिए। आचार्य भुवन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दुर्जन की संगति को त्याग करके हमेशा सज्जनों की संगति या सज्जन की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। भुवन पुनः प्रश्न करता है आचार्य से कि सत्संगते के लाभा भवन्ति। सत्संगते का अर्थ होता है बच्चों सत्संगति के माने कौन कौन से, लाभा लाभ,
भवन्ति होते हैं। आचार्य जवाब देते हुए भुवन के प्रश्न का कहते हैं, मानव जीवने सत्संगति बहवः लाभा सन्ति। मानव जीवने मनुष्य के जीवन में सत्संगति माने सत्संगति के बहवः बहुत सारे बहुत से लाभा लाभ सन्ति हैं। सत्संगति औषधवत् दुर्गुणान् दूरीकरोति, मानसं विमलीकरोति, अखिलम् अभीष्टं पूरयति, वाचि सत्यं संचति। सत्संगतिः मानवस्य सर्वविधं सौभाग्यं मंगलम च करोति। आइए अर्थ देखते हैं। सत्संगति का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं। सत्संगति औषधवत् औषधि के समान, दुर्गुणान दुर्गुणों को, दूरी करोति दूर करती है, मानसम यानी मन को, विमली करोति पवित्र करती है। अखिलम का अर्थ होता है बच्चों सभी, अभिष्टम इच्छाओं को, इच्छित फलों को, पूर्यति पूरा करती है, वाची वाच का अर्थ होता है बच्चों वाणी में, सत्यम सत्य को, सिंचती माने वाणी में सत्य को सींचती है। कौन सींचती है? सत्संगति। सत्संगति मानवस्य माने सत्संगति मनुष्य का सर्वविधम हर प्रकार से, सब प्रकार से, सौभाग्यम सौभाग्य, मंगलम कल्याण माने च और माने सत्संगति मनुष्य का हर प्रकार से, सब प्रकार से सौभाग्य और मंगल, सौभाग्य और कल्याण करोति करती है। आइए पूरे अंश का अनुवाद देखते हैं। मानव जीवने सत्संगते बहवः लाभा सन्ति। मानव जीवन में सत्संगति के बहुत से लाभ हैं। सत्संगति औषधवत् दुर्गुणान् दूरी करोति। सत्संगति औषधि के समान दुर्गुणों को दूर करती है, दवा के समान दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति मन को पवित्र करती है। अखिलम अभिष्टम पूरयति सभी इच्छाओं को पूरा करती है। वाची सत्यम सिंचति वाणी में सत्य को सींचती है, यानी सत्य बोलना सिखाती है। सत्य संगति मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति। और इस तरह से सत्संगति मनुष्य का सब प्रकार से सौभाग्य और कल्याण करती है। आगे आचार्य कहते हैं, अतः नेति शतके सत्संगते महत्वं वर्ण्यन् भर्तृहरिः कथयति। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानो नतिं दिशति पापं पा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगते कथं किम न करोति पुंसाम। श्लोक में आए कठिन शब्दों के अर्थ को हिंदी में देखें। जाड्यम मूर्खता यानी जड़ता, धियो धीर से है यानी बुद्धि की, हरति हरना, सिंचति सींचना, वाची वाणी, सत्यम सत्य सत्य यानी सच, मानोन्नतिम यहाँ दो शब्द हैं, मान धन उन्नति, मान यानी सम्मान और उन्नति यानी प्रोग्रेस, दिशति प्रसार करती है, पापम पा करोति यहाँ पर भी देखिए दो शब्द हैं, पापम और अपा करोति। पापम यानी कि पाप को, अपा करोति यानी दूर करती है। चेतः चित्त मन चित्त, प्रसादयति प्रसन्न करती है, दिक्षु दिशाओं में, तनोति विस्तार करती है फैलाती है, कीर्तिम कीर्तिम का अर्थ होता है बच्चों प्रसिद्धि शोहरत यश। सत्संगति यानी समझ रहे हो अच्छी संगति की बात हो रही है। अथय यानी कि कहो, किम क्या, न माने नहीं, करोति यानी करती है, पुंसाम व्यक्तियों का मनुष्यों का। अर्थात नीति शतक में सत्संगति के महत्व का वर्णन करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, सत्संगति जाड्यम धियो हरति
मूर्खता को हरती है। किसकी मूर्खता को? बुद्धि की मूर्खता को, बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचती वाची सत्यम, सींचती है वाणी को, वाणी में किसको? सत्य को। सिंचती वाची सत्यम, सींचती है वाणी में सत्य को, यानी वाणी में सत्य को सींचती है, माने सत्य बोलना सिखाती है। मानोन्नति दिशति, मान और उन्नति, सम्मान और उन्नति को क्या करती है? विस्तृत करती है, फैलाती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है, हमसे पाप को दूर करती है, हमें बचाती है उससे। चेता प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, हमें प्रसिद्धि प्रदान करती है, शोहरत प्रदान करती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, और इस तरह से कहो सत्संगति पुरुषों का क्या नहीं करती है, अर्थात सत्संगति हर तरह से हमारा कल्याण करती है। अन्यच्च संतप्तायसि संस्थस्य पयसु नामापि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितं राजते, स्वातो सागर शुक्ति कुक्षिपतितं तज्जायते मौक्तिकं, प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणाः संसर्गतो देहिनाम्। श्लोक में आए शब्दों के हिंदी में अर्थ देखें। संतप्तायसि, दो शब्द हैं यहाँ पे, संतप्त धन अयसि, यानी तपे हुए लोहे पर। संस्थस्य यानी रखे हुए का। पयसो, पयस से शब्द है, पयस का अर्थ है जल का, पानी का। नामपि माने नाम भी, नाम धन अपि। न नहीं, ज्ञायते जाना जाता है। मुक्ताकारतया मोती के समान आकार में। तदेव तत्धन ए वैसा ही, उसी प्रकार से, उसी के समान ही। नलिनी पत्र स्थितम राजते, नलिनी पत्रम का अर्थ है कमलिनी के पत्ते पर, स्थितम स्थित हुए, रखे हुए या पढ़े हुए, राजते सुशोभित होता है। स्वातो स्वाति नक्षत्र में। सागर शुक्ति कुक्षी पतितम, सागर की सीपी की कोख में गिरा हुआ। तत् मनी वह। जायते, जायते का अर्थ होता है बच्चों बन जाता है, पैदा होना या बन जाना। मौक्तिकम मोती। प्रायणाधम मध्यमोत्तम गुणा, यहाँ पे बच्चों कई शब्द हैं। प्राय धन अधम, धन मध्यम, धन उत्तम, धन गुणा। प्राय अधम यानी नीच, मध्यम यानी कि मध्यम गुण, उत्तम यानी श्रेष्ठ अच्छा, गुणा यानी गुण। संसर्गतो, संसर्गतो यानी संपर्क से, यानी संपर्क के द्वारा या संपर्क से या संसर्ग से। देही नाम, शरीरधारी प्राणियों की बात हो रही है, यानी मनुष्य की बात हो रही यहाँ पे। उसके लिए आया है कि प्राणियों के। सत्संगति के लाभों को गिनाते हुए आचार्य भुवन से नीति शतक का एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तपे हुए लोहे पर रखे हुए जल का नाम भी पता नहीं चलता, पर वही जल जब कमलिनी के पत्ते पर स्थित होता है तो वह मोती के समान आकार में सुशोभित होता है। पर वही जल जब स्वाति नक्षत्र में सागर में सीपी की कोख में गिरा हुआ होता है तो वह मोती बन जाता है। जल तो वही रहता है, लेकिन जैसा वो संपर्क करता है, जैसे कि संगति करता है, तो वैसे ही उसमें गुण हो जाते हैं। इसी प्रकार प्राणियों के नीच, मध्यम और उत्तम गुण भी संपर्क अथवा संगति से ही उत्पन्न होते हैं। धन्यवाद।